हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए यू यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको पता है कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी यानी 25 फरवरी के बाद से स्टार्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर इस मॉडल पेपर के आधार पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 2022-2023 कक्षा 10 विषय हिंदी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने योग्य बातें हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखें किस तरह कुछ नए नियम हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पॉइंट 2, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा पा में विभक्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी पॉइंट नंबर 3, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो दोस्तों इसी को बताने के लिए हम ये जो है महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों ये नया है, यानी कि पहले ऐसे नहीं होता था। ये 2022 से नियम इसका लागू है। अब दोस्तों यहाँ पे सेम रहेगा, यानी कि आपको खंड आ के लिए 1 प्रश्न अंक निर्धारित होंगे और खंड आ के लिए 1 घंटे तथा खंड बा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हम आपको मॉडल पेपर बताएंगे, सोल्व करके नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन फर्स्ट है भारतेंदु युग, ऑप्शन सेकंड है द्विवेदी युग, और ऑप्शन थर्ड है शुक्ल युग, और ऑप्शन फोर्थ है शुक्लांतर युग। तो दोस्तों आपको जो सही आंसर होगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन फर्स्ट निबंध, ऑप्शन सेकंड है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, और ऑप्शन 4 है कहानी। तो दोस्तों जो भी इसका आंसर सही होगा हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि सिर्फ दोस्तों हम आपको यहाँ पे मॉडल पेपर बता रहे हैं कि इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन 3 है, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन ए हो गया दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, और ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। दोस्तों आपको जो आंसर सही होगा वो आप कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1936 से लेकर 1943 तक, 1900 ऑप्शन सेकंड है 1919 से लेकर 1938 तक, और ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 1900 लेकर 1918 तक, और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको करना, और ऑप्शन 5 है दोस्तों नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है फर्स्ट है जीवनी, सेकंड है आत्मकथा, और थर्ड है दोस्तों साक्षात्कार और या फिर भेंट वार्ता, और फोर्थ है दोस्तों रेखा चित्र। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, प्री प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, और ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, और ऑप्शन डी दोस्तों छायावादी युग। तो दोस्तों आपको करना, हम सिर्फ यहाँ पे आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सेकंड है हरिऔध, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, और ऑप्शन फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन फर्स्ट है सियाराम शरण गुप्त की, ऑप्शन सेकंड है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन थर्ड है जयशंकर प्रसाद की, और ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा की। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, आधुनिक काल कब से कब तक? यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है सन 1843 से अब तक,
सेकंड है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और थर्ड है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, और फोर्थ है दोस्तों 1936 ईस्वी से 1943 तक। तो दोस्तों आपको सही कमेंट करके आंसर का हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आपको बार बार बता रहे हैं, सिर्फ मॉडल पेपर हम आपको बता रहे हैं, सोल्व नहीं। और जो सोल्व मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों हम वो आपको अगली वीडियो में लेके आएंगे। और प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आधुनिक युग, ऑप्शन सेकंड है आदिकाल, और ऑप्शन थर्ड है भक्तिकाल, और ऑप्शन फोर है रीतिकाल। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? दोस्तों आपको जरूर पता होगा हास्य रस का अस्थायी रूप क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है फर्स्ट है शोक, ऑप्शन सेकंड है रति, और ऑप्शन थर्ड है हास, और ऑप्शन फोर्थ है निर्वेद। तो दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको हम मॉडल पेपर सिर्फ बता रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और फिर मानो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश, उपयुक्त प्रकृति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आपका ऑप्शन है फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार, और थर्ड है रूपक अलंकार, और फोर्थ है दोस्तों श्लेष अलंकार। तो अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 की। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट 3, सेकंड 2, थर्ड 4, और फोर्थ 5। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 14 की। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी, और ऑप्शन सेकंड दोस्तों मान, और ऑप्शन थर्ड अंक, और ऑप्शन फोर्थ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आ। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 15 की बात करते हैं, प्रत्यक्ष के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सेकंड 5, और ऑप्शन थर्ड 6, और ऑप्शन फोर्थ 3। तो दोस्तों अब चलिए हम दोस्तों खंड बा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले दोस्तों हम यहाँ पे खंड बा की अब बात करेंगे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे खंड बा क्या कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए खंड बा यहाँ पे है। अब दोस्तों हम आप बात करेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो। फिर दोस्तों चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, और उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसी प्रकार से दोस्तों खंडवा में क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों आपको संदर्भ में आपको लिखाया गया होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक में, जिससे लेके आप उससे कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड में क्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इसी की व्याख्या करनी है, जो यहाँ पे रेखा दी है, यहाँ पे लाइन अंडरलाइन के यहाँ तक, यहाँ कोई से लेकर यहाँ तक आकर्षित होते हैं, सिर्फ इसी की व्याख्या करनी है। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे उसमें से आपको क्वेश्चन यानी कि गद्यांश में ढूंढना और इसका आंसर देना, या फिर अथवा यानी कि दूसरा दिया रहेगा नीचे उसके, ठीक। या फिर हे भगवान, तब तक के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध दोस्तों यहाँ तक अंधा बना रही है। अब दोस्तों यहाँ पे या फिर उसको आप अति कर लेते, नहीं तो अथवा में दिया इस आ रहा है तो एक कर लीजिए। ऑप्शन वही दिया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखिए। सेकंड है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर खंड
बाकी सेकंड पर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिए गए पद्यांशों गद्यांश यानी कि गद्य में क्या एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदी हरिराई जाकी कृपा पग गिर लेहो अंधे को सब कुछ दर्शाई फिर बहिरो सुन गूंगे पुन बोले रंग चले सिर छत धराई सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वहाँ पे गद्य था, यहाँ पे पद्य है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए दोस्तों। आपको संदर्भ स्कूल में लिखा जाता है, आप वहाँ पे लिख से। फिर सेकंड है दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो सिर्फ रेखांकित किया यानी बहरो सुनो गूंगो पिन बोले रंग चले सिर छत धराई, सिर्फ इसी की करनी है। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों आपको अलंकार बताना ढूंढ के, या फिर अथवा में दिया रहेगा जैसे पद में दिया रहता है ठीक उसी प्रकार अथवा में आपको दिया रहेगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सुन सुंदर वन सुधारस साने यहाँ तक दिया। फिर दोस्तों बिगसी मनु मंजुल कंज कली, फिर दोस्तों इसका यही दिया रहेगा। यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है इसे बताना। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 3 खंड बा का क्वेश्चन। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए, यानी कि संस्कृत है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृते भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। दोस्तों इसका जो आपको संस्कृत में क्या लिखना है संदर्भ लिखना और इसको हिंदी में कन्वर्ट करना, या फिर ये आपको नहीं आ रहा तो अथवा में दूसरा दिया है दोस्तों। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं, यानी मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत्या महत्वम प्रयत्नम आकुर्वन्, यानी यहाँ तक करना है दोस्तों। फिर इसमें भी दोस्तों वही दिया है नीचे दिए गए पद्यांश में किसी एक का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से नीचे दिए गए पद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे संस्कृत में जो पद्यांश है यानी कि श्लोक दिया होगा, या फिर वहाँ पर थे मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधा हिंता न सोचती काम काम हित्वर्थनाम भवति लोभा हित्वा सुखी भवेति। या फिर अथवा में दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वेण भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिते दुख भाग भवेति। दोस्तों किसी एक का आपको संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए खंड बा का क्वेश्चन नंबर 5 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि आपको दोस्तों किसी एक का उत्तर देना है। यानी मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार जो आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों हम बता देते हैं। तो दोस्तों आपको चाहे आपको जो हो, तो दोस्तों जहाँ के हो जिस जिले से आपको जो काव्य खंड पढ़ाया जाता है उसके दोस्तों आपको लिखना है। तो दोस्तों हम लोग को जैसे मान लीजिए दोस्तों अग्र पूजा खंड का आपके यहाँ पढ़ा जाता है, तो दोस्तों आपको अग्र पूजा खंड का आपका लिखना है। जैसे अग्र पूजा खंड का आपकी कथा अस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर सेकंड दिया अग्र पूजा खंड का आपके आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। तो अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जीवन परिचय की बात आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद हो तो आप कर सकते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद का इसका भी कर सकते हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ला का, क्योंकि दोस्तों आप इसे कर लेंगे तो आपको 5 नंबर इसमें गद्य में से, और दोस्तों 5 नंबर जो कवियों के यानी कि पद्य में से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यानी कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास या सुमित्रानंदन पंत या महाकवि सूरदास। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें दोस्तों, महादेवी वर्मा का याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों महादेवी वर्मा का जो है ये बार बार पूछता है, तो दोस्तों आप भूलना ना, इन्हें भी याद कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कठअष्ट कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। दोस्तों साफ साफ कह रहा है कि आपको एक संस्कृत में श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में, यानी कि जो वहाँ पे श्लोक दिया उसको नहीं लिखना है, आपको याद करना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए
भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। दोस्तों आप ये जो है आपको संस्कृत में उत्तर देना है और किसी दो का, सिर्फ दो का दोस्तों। फिर पुरुराज का अशीति, फिर दोस्तों चंद्रशेखर का अशीति, फिर वीर केन पूज्यते। आपको दोस्तों सिर्फ दो का देना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि आपको निबंध लिखना है। ऑप्शन आपका दे रखा है, फर्स्ट पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या फिर आतंकवाद कारण एवं निवारण, फिर दोस्तों थर्ड है जनसंख्या लाभ या हानि, फिर फोर्थ है नारी सशक्तिकरण। तो दोस्तों हमारे हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको हिंदी मॉडल पेपर के 16 मॉडल पेपर ले